हेलो बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश में प्रोज में आपका 4th चैप्टर कंटिन्यू है, द होम कमिंग, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आपने इसके 4 या 5 पार्ट पढ़ लिए थे, 4th पार्ट पढ़ लिए थे, 5th पार्ट कंटिन्यू है बच्चों आगे कि किस तरह से विशंबर जो है वो अपने बहन के घर चले जाते हैं और उस समय फटिक की बहुत बुरी तरह से पिटाई लगने वाली होती है और बल्कि लग रही होती है। तो विशंबर के जाने से फटिक की पिटाई रुक जाती है और घर में खुशियों का सा माहौल शुरू हो जाता है। द नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे इस पैसेज से। द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन, फुल ऑफ रिजॉइसिंग, बहुत आनंद भरे होने वाले थे। कैसे होने वाले थे? आनंद भरे होने वाले थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, भाई ने बहन से दोनों बच्चों की शिक्षा के विषय में पूछा। ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया या उन्हें बताया गया बाय हिज सिस्टर, उनकी बहन के द्वारा, दैट फटिक वॉज ए परपेचुअल नॉइसेंस, कि फटिक तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, हमारी नाक में दम कर रखा है और हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा नर्क बना रखा है फटिक ने। ही वॉज लेजी, वो लापरवाह था, डिसओबीडेंट, अवज्ञाकारी था, आज्ञा नहीं मानता था, एंड वाइल्ड, जंगली हो गया था। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, परंतु माखन इतना अच्छा था जितना सोना। बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज़ हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव डिग्री का पॉजिटिव सेंटेंस में, कि माखन की तुलना की गई है सोने से। एज क्वाइट एज लेम्प, फिर से यहाँ पर वही डिग्री है, इतना सीधा जैसे कि मेमना, इतना अच्छा जितना कि सोना, और इतना अच्छा जितना कि सोना, और इतना शांत जितना कि मेमना। एंड वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग, उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पढ़ने में वो हमेशा लगा रहता था। विशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, अब विशंबर ने अपनी दयालुता का, उदारता का उदाहरण देते हुए अपनी बहन से कहा, देखो बहन, ऐसा है कि आप मुझे फटिक दे दो। एंड वेरी फाउंड एंड एजुकेट विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकाटा, उसने कहा, अपनी बहन को ऑफर दिया कि ऐसा है, एक बच्चे की जिम्मेदारी तुम उठा लो और दूसरे की बच्चे की जिम्मेदारी मुझे दे दो, और मैं क्योंकि इसका मामा हूँ इसे ले जाऊँगा कैलकाटा में, अपने बच्चों के साथ इसे पढ़ाऊँगा, एजुकेट कराऊँगा। सही बच्चों, समझ में आया कि दो बच्चों का वेट वैसे ही माँ पर था, तो मामा ने सोचा कि मैं बड़े बच्चे को मैं ले जाता हूँ, ये शैतान भी है, वहाँ जाके भाइयों के साथ में थोड़ा सुधर भी जाएगा, कलकत्ता भी घूमेगा और थोड़ा पढ़ लिख लेगा। बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी उसने। द विडोड मदर रीडली एग्रीड, वो स्त्री जिसका पति नहीं था, विधवा स्त्री, तुरंत मान गई, तेजी से तुरंत मान गई। व्हेन हिज अंकल आस्क फटिक इफ ही वुड गो टू कैलकाटा विद हिम, पहली बार माँ से पूछा, दूसरी बार बच्चे से भी पूछना जरूरी था, उसकी इच्छा के अनुसार काम होना था, तो दूसरी बार सेकेंड टाइम फटिक से भी पूछ लिया, क्यों भाई फटिक, तुम हमारे साथ कलकत्ता चलोगे और वहीं हम तुम्हें पढ़ाएंगे, ऐसे कहा होगा। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, उसकी खुशी का कोई भी बंधन नहीं रहा, कोई भी ठिकाना नहीं रहा। फटिक इतना खुश था, इतना खुश था, इतना खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था कि जब मामा ने उसे खुद ऑफर किया कलकत्ता चलकर पढ़ने का, तो वो लिमिटेड, आउट ऑफ लिमिट हो गया खुशी के लिए खुश होकर। एंड ही सेड, उसने कहा, यस अंकल, हाँ मामा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मैं ज़रूर कोलकाता जाऊंगा। इन दिस वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, और इस बात से ये बात साफ थी, दैट ही मीन, जो वो चाहते थे, या वो जो वो चाहता था, उस बात से साफ हो रहा था, क्लियर हो रहा था कि वो क्या चाहता था। नेक्स्ट पैसेज। इट वॉज इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक, माँ को बड़ा सुकून महसूस हुआ फटिक से जैसे कि छुटकारा पाने के लिए। माँ तो प्रेम करती है दोनों पुत्रों को प्रेम करती है, पर क्योंकि जो पुत्र आज्ञा मानता है, माँ उसे ज़्यादा प्यार करती है, और जो परेशान करता है, जो रुलाता है, आंसू देता है, तो उसके प्रति थोड़ा सा गुस्सा तो हो ही जाता है, पर यह नहीं कि माँ उससे नफरत करेगी, नफरत किसी से नहीं करेगी। शी हैड अ प्रिजुडिस अगेंस्ट द बॉय, उसका थोड़ा सा विपक्ष था अपने उस लड़के के लिए। एंड नो लव वॉज
लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। उन दोनों भाइयों के बीच में अब प्यार खोना नहीं था, खो चुका था। मतलब पोलिटिकल लैंग्वेज में कह रहा है कि कभी कह रहा है, लेखक कह रहा है कि उन दोनों भाइयों के बीच में प्यार नहीं था, खत्म हो चुका था। शी वॉज इन डेली फियर, वो हर दिन डरती थी। दैट ही वुड ईदर ड्रॉन माखन समडे इन द रिवर, हर दिन डरती थी वो, माखन से डरती थी और माखन के लिए डरती थी। ये भी था कि माखन किसी से उलझ ना बैठे, चोट ना लगा ले खुद, या किसी दूसरे का ना, या उसका बुरा ना हो जाए या वो बुरा ना कर दे किसी दूसरे का, या अपने भाई माखन को ना डुबो दे और ब्रेक हिज हेड, या उसका सर ना फोड़ दे इन अ फाइट, जब उससे लड़े, और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, या किसी और को लड़ाई में खतरे में ना डाल दे, किसी और के लिए भी चिंता करती थी। एट द सेम टाइम, ठीक इसी समय, शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, और इसी बीच उसने अपने बेटे की उत्सुकता भी देखी कि वो कितनी उत्सुकता से कोलकाता जाना चाह रहा था अपने मामा के साथ। ओके बच्चों, आज यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बच्चों।